उस ध्रुव तारा में आग सी लग रही है, क्योंकि प्रकृति जब महापुरुषों के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो उस पर भी संकेत मिलते हैं। ध्रुव नक्षत्र आग जैसा जो चमकता हुआ सफेद रहता है, वो आज आग जैसा गोला बना हुआ है। क्या कारण है? तो एक सारचंद मुनि महाराज हैं जो विश्वाचल पर्वत पर बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, है ना, विजयार्थ पर्वत पर शायद ऐसा नाम मिलता है उसका। हाँ, तो वहाँ ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए उन्होंने नक्षत्र को देखा। देख करके निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने पता किया क्या कारण है। और जैसे ही पता चलता है, पता चला कि ओहो, हस्तिनापुर में एक नहीं 700 मुनि राजों के ऊपर क्या हो रहा है? उपसर्ग हो रहा है। उनकी रात्रि के समय में उनके चेहरे से, मुंह से चीख निकल पड़ती है, क्योंकि दयावान जो होते हैं, किसी के ऊपर अगर कष्ट हो तो उनकी पीड़ा अपने आप अभिव्यक्त हो ही जाती है। और वहीं पास में बैठे एक क्षुल्लक जी हैं जो विद्याधर हैं। देखिए, विद्याधर जो होते हैं वे क्षुल्लक तो बन सकते हैं, पर मुनि बने तो पहले विद्याओं का क्या करना पड़ता है? उनको त्याग करना पड़ता है। क्षुल्लक जी वहाँ बैठे, उन्होंने देखा महाराज के मुख से क्या बात है, अचानक ऐसी वेदना क्यों हुई, ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना। पुष्पदंत नाम के क्षुल्लक जी हैं, और महाराज ने तत्काल कहा कि हस्तिनापुर में ऐसा ऐसा महा उपसर्ग हो रहा है, और ऐसे उपसर्ग को कैसे दूर हो इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या करें? कैसा? क्षुल्लक जी पूछते, महाराज अब बताओ इस उपसर्ग को कैसे दूर किया जाए। तो तत्काल मुनि महाराज ने, आचार्य सारचंद महाराज ने कहा, एक काम करो, इसको दूर करने में मात्र एक ही समर्थ है, वो है विष्णु कुमार मुनि महाराज। उन्हें स्वयं पता नहीं कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, लेकिन उनकी तपस्या साधना के फल से मुनि राजों को अपनी रिद्धियों के बारे में वे कभी ये नहीं जानने कि मेरे पास कौन सी रिद्धि है। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तत्काल क्षुल्लक जी को उनने कहा, जाओ आप उनको एहसास कराओ, आप ऐसे मुनिराजों की रक्षा कर सकते हो। क्षुल्लक जी अपने विद्या बल के साथ गए और हस्तिनापुर के पास ही विष्णु कुमार मुनि महाराज थे, वो उनके पास नमोस्तु किया। सारचंद महाराज का भी नमोस्तु बोला, और नमोस्तु बोल करके कहा, भगवान ऐसा ऐसा हो रहा है। और संयोग देखिए कि जो पद्म राजा थे वे विष्णु कुमार के बड़े भाई थे, दोनों भाई थे ये। विष्णु कुमार को वैराग्य हो जाता है, वो मुनि बन जाते हैं। राजपाट किसको सौंप दिया? शायद छोटे भाई थे या बड़े भाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पद्म बड़े थे, विष्णु कुमार छोटे थे, और चक्रवर्ती महापद्म के पुत्र थे ये दोनों। ऐसे चक्रवर्ती के बेटे होने के बाद राज्य के लोभ के कारण से यहाँ पता चला, जब उसने बताया, अच्छा हस्तिनापुर में, वो भी मेरे भाई जो ग्रस्त अवस्था का भाई, उसके राज्य में ऐसा हो रहा है। विष्णु कुमार महाराज सुनते ही उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए? तो बोले कि सारचंद महाराज ने कहा, ये उपसर्ग आप दूर कर सकते हो। बोले कि कैसे कर सकते हैं? बोले कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है। विष्णु कुमार कहते, मुझे तो नहीं पता। उन्होंने तत्काल देखा, हाथ बढ़ा करके, अच्छा, उन्होंने कहा, अच्छी ऐसी बात है। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने सोचा, एक 700 मुनि राजों के लिए मुझे मुनि पद छोड़ना पड़े। देखिए, आप लोगों को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है। आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, और हमारे ज्ञानावरण में भी लिखा है कि धर्म के ऊपर संकट आ रहा हो, धर्म रक्षा श्रवण संस्कृति के ऊपर ऐसा
आक्रमण हो रहा हो और हमारे धर्म का विनाश हो रहा हो, ऐसे समय पर श्रावक हो चाहे साधु हो, चुप नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हारा शीश भी कलम हो जाए तो भी तुम्हें डरना, अगर मेरे जीवन का बलिदान होता हो और हजारों जीवों की रक्षा होती हो तो एक जीव की रक्षा के लिए नहीं, हजारों जीवों की रक्षा के लिए। हमारे भारत के सैनिकों को देखो, आप शांति से यहाँ बैठे हो और वहाँ वो बॉर्डर पे बैठ कर के क्या करते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर के आप सब लोगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये उनका अपना कर्म, उनका अपना धर्म वही है कि आप सब लोग शांति से क्या करो, जीवन जियो। तो ये भी सैनिक का अपना। वैसे ही साधु भी जब उनको पता चला, तत्काल उन्होंने मुनि पद का त्याग किया, क्योंकि मुनि पद में ऐसी विक्रियाओं का उपयोग करना आगम से अच्छा नहीं है। त्याग करते हैं, हस्तिनापुर आते हैं, एक छोटा सा बटुक का रूप बनाते हैं, क्योंकि अब विक्रिया रिद्धि तो उनके पास थी। रिद्धि तो प्राप्त हो गई, अब रिद्धि को प्राप्त करने के बाद, वस्त्र धारण करने के बाद ये सोचेंगे कि रिद्धि उनकी समाप्त हो गई, नहीं, रिद्धि तो उनके पास थी। बटुक का रूप हुआ, यहाँ हवन कुंड चल रहा है, उन्होंने कहा तुम यज्ञ कर रहे हो, थोड़ी सी, जब कोई महापापी हो तो मुनि राजों को थोड़ा छल कपट ऐसे महापुरुषों को करके अगर रक्षा करना हो तो ऐसे समय पर थोड़ी मायाचारी चलती है। और उन्होंने माया में ऐसा छोटा सा रूप बनाया, वहाँ गए, उससे कहा ब्राह्मण बटुक हो, आप ऐसा कर रहे हो, मुझे भी कुछ दान दक्षिणा दो। ये मात्र अपने यहाँ नहीं है, सनातन धर्म में एक 52 अवतार करके कथा आती उनके यहाँ। उनके यहाँ विष्णु जी, उनको विष्णु ने छोटे से 52 का रूप धारण किया। सनातन धर्म में भी ये कथा का प्रचलन मिलता है, 52 अवतार करके। और फिर बाद में उन्होंने ऐसा किया, अच्छा इतना छोटे से तो हो, बोले क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए, मात्र हमें 3 गज क्या चाहिए, 3 कदम आपकी जमीन चाहिए, इतनी सी बात है। अभी लोग संकल्पित पक्का हो रहे हो, बोले कि अभी जो कहा है वो पूरा करूंगा। और जैसे ही उसने संकल्प किया और लेकर के, जैसे बटुक 52 अवतार के रूप में जो थे, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में मुनिराज ने अपने शरीर विक्रिया रिद्धि का रूप दिखाया। और पहला कदम सीधा जाकर के कहा, सुमेरु, मानसूत नहीं, सुमेरु पर्वत पर, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। अब उसके बाद तीसरा कदम कहाँ रखूं बताओ। ये विशाल विक्रिया रिद्धि का परिणाम है। तेरे पास जगह नहीं बची, तीसरा कदम बता कहाँ रखें। गिड़गड़ाया, रोया, चिल्लाया, क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा क्षमा चाहते हो, तत्काल जो मुनिराजों के ऊपर तुम घोर उपसर्ग कर रहा है उनको दूर कर। देखिए एक और बात है, चाहते तो भी उसके पास, उनके पास रिद्धि सामर्थ्य इतनी थी कि चारों मंत्रियों को उठा करके उनका अभी क्या कर सकते थे, वो मार सकते थे, लेकिन नहीं। महापुरुष अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करते। हाँ, जो दुष्ट हैं उनकी दुष्टता का भान जरूर कराते हैं। तो गलत पाप को ऐसा कार्य करना, इसलिए आचर्षी का एक सूत्र है, पापी को मत मारो, मारना है तो उसके पाप को मारो। पाप प्रकृति को दूर करो, उसकी दुष्टता को दूर करो। और उन्होंने उसकी बुद्धि को जगाया, उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके मुनिराजों के सारे उपसर्ग दूर किए। और आज का दिन है कि उन 700 मुनिराजों की रक्षा हुई
और मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। मुनिराजों का तो उपसर्ग दूर हो गया। वो तो आज से बहुत पुरानी घटनाएं, अरयनाथ भगवान के समय की घटनाएं है। लेकिन आज भी हो सकता है कभी कदाचित ऐसा हुआ। अभी सुनने में आया कि देखिए बुद्धि ऐसी होती है। अभी बांग्लादेश में अपना एक हिंदू मंदिर में एक पुजारी था। जब अभी ऐसी वहाँ पे बांग्लादेश में ऐसी भीषण दशा बची थी, लोग भूखमरी थे, भूखों मर रहे थे, तो वहाँ पर उस पुजारी ने मानव धर्म की बात करो तो जो भूखे थे आसपास के झोपड़ी वाले, उन सबको प्रतिदिन, अभी कोरोना काल जब हुआ था तो सबको भोजन कराया, कोई भूखा ना रहे। लेकिन जब उस मानवता की ऐसी चरमपंथता पे आए, अभी पता चला उसको ऐसा मारा, पीटा और बांध करके उसको जिंदा जला दिया गया। सोचिए, ये बर्बरता है। माते धर्म है, ये धर्म की नीतियां हैं लोगों की। अरे जहां मानव मानव का ही दुश्मन बनाए तो समझ लेना वो मानव नहीं, सबसे बड़ा दानव है। सोचिए, आपकी शकल सूरत में और उसकी शकल सूरत में अंतर क्या है? शकल सूरत में तो दोनों एक से हैं, लेकिन एक के अंदर शैतानियत भरी पड़ी है, दानवता भरी पड़ी है। इसलिए मानव के भेष में दानव भी होता है और मानव के बीच में महामानव भी होता है। आज ऐसे उस महामानव का दिवस है कि ऐसे हम महामुनि राजों की रक्षाओं के बारे में, आज देश काल परिस्थिति राजनीतियां ऐसी हो गई हैं कि बंधुओं, इसमें कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथ देने वाला। इसलिए ज़्यादा भरोसा मत करो, कब कब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं है। और राजनीति में तो कोई किसी का दोस्त तो होता ही नहीं है, ये भी पक्का है। राजनेताओं का और जितने भी नेतागण हैं उनके आज के समय में जिनमें मात्र सत्ता की लालसा हो, उसी का परिणाम है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? ये जो उठापटक हो रही है ये सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए है। उन्हें सेवा, देश रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। और आए दिन ये देशों के ऊपर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये मात्र अपने अपने आप को सत्ता में पहुंचाने के लिए, काबिल करने के लिए एक दूसरों को मार काट इस प्रकार करते हैं। तो बंधु, अभी तुम्हारे पास सत्ता हासिल होने के बाद तुम ऐसा करते हो, एक दिन वो भी आएगा कि तुम भी क्या बनोगे? ऐसे ही जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें भी बांध करके ऐसा ही जोड़ करके चारों तरफ सबके बीच में मारने की कोशिश की जाएगी। तो हम अपने कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझें। एक बात आज आप लोगों को और कहना चाहूँगा, माता पिता कितने भी नाराज हो जाएं, यहाँ तक कि तुम्हें बहुत भला बुरा कह दें, पर मैं कहूँगा उस बेटे को कि कभी माता पिता तुम्हें नाराज होते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। आप जवाब में उनको क्या ना कहें, अपशब्द ना कहें, उनको बुरा ना कहें। वे आपकी बुराई को दूर करने के लिए कभी कभार रोष दिखाते हैं, पर हम रोष में सुनकर के उनके होश खो जाते हैं। यहाँ तक कि उन माता पिताओं को घर से बाहर निकाल देते हो, और नहीं है घर से उनको नहीं निकालते तो आप क्या करते हो? स्वयं उनको अकेला छोड़ करके भाग जाते हो। ये भी आपकी कायरता है, ये आपका धर्म नहीं है। यह धर्म बताता है कि जीवन में सबसे पहले भगवान की पूजा करने के पहले अपने घर के भगवानों की अच्छे से पूजा करो, उनकी पूछ परख करो। होता है कि भगवान की भक्ति पूजा तो खूब कर लेते हैं,
लेकिन तुम्हारे माता पिता दुख में रो रहे हैं, अपने परिजन रो रहे हैं और उनकी पूजा, उनकी पूछ परख नहीं है, तो आपकी पूजा करने का मतलब कोई मायना नहीं रखता। अब होता एक और है, प्रेम भाव भी होता है तो अपने वालों से होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी उनकी मन की ना हो तो कसाय भाव भी होता है, तो वो भी अपने वालों से होता है, अपने परिचितों से होता है। हम इतनी दुश्मनी कर लेते हैं, इतनी दुश्मनी कर लेते हैं कि उसकी हम शकल देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो ये संकल्प करते, मर जाऊंगा लेकिन तेरे घर पर कभी नहीं आऊँगा। समझ लेना, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने अंदर के कसाय भाव को छोड़ नहीं सकते। अगले भाव में तुम्हें भी ऐसे मिलेगा, वो भी सोचेगा, कोई तुम्हारा साथी होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे कसाय भाव से कभी नहीं जीना, है ना। तो यही है, नीतिकारों ने लिखा है कि कितना भी हो, सलाह लेना हो तो अपने भाई से सलाह लेना, चाहे वो कितना बैर हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे कभी बुरा नहीं चाहेगा। अगर बैरी भी तुम कितना भी होगा, उसके पास बैठोगे, अपने मन से समर्पण भाव होकर के एक बार तुम अच्छे से पूछो तो उसका मन भी कसाय भाव से भरा, रे मेरे भाई ने भला ही बुरा किया था, लेकिन कम से कम आज मुझे सम्मान दिया है, भगवान दिया है, उसका मान भी सम्मान पानी पानी होगा और वो भी तुम्हें क्या करेगा, सलाह देगा। इसलिए सलाह लेना है तो किससे लेना? अपने भाई से लेना। क्यों? भाई कभी आपका हित नहीं चाहेगा और ऐसे ही परिणाम हमें बना के रखना है। निर्मल बने, कसाय भाव को छोड़ें, और जिनके अंदर ऐसे कसाय भाव हो जिससे बुराई हो, हम तो जाएंगे उनके घर पे जाना। आज आप और संकल्प करते हैं कि हम दोनों बैर भाव भूल करके अपने अंदर के निर्मल परिणाम बनाएं। जिनके से आपने बुराई बना के रखी है, उनके पास जाकर के अच्छे मन से समर्पित भाव हो करके और ये क्षमा मांगते हुए उससे कहें कि अपनी बैर भुलाई दूर हो और हम सब एक दूसरे के सहयोगी बने, ऐसा कार्य हो। इसी भावना से बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।